नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण, पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण समझे थे। द्विघात समीकरण क्या होते हैं और उसको कैसे प्रूव करना है, ठीक है। अब हम 4.2 पढ़ेंगे। 4.2 में क्या है, तो 4.2 में लिखा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमने 8th क्लास में 9th क्लास में जो गुणनखंड पढ़े हैं, द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड किया करते थे, तो वही गुणनखंड यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। उसी तरीके से मूल ज्ञात करना है। तो मूल किस टाइप से ज्ञात करोगे, देखो तो क्या लिखा है, x² - 3x x² - 3x प्लस 10 इक्वल क्या है 0। तो ये 4.1 का पहले का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 4.2 का पहले का पहला क्वेश्चन। तो इसके हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं। तो x², जैसे हम पढ़ते हैं कि लास्ट वाला जो संख्या होती है शून्यकों का गुणनफल होता है और ये सम या फिर माइनस होता है, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि लास्ट वाली जो संख्या है कितना लिखा है 10 के ऐसे दो फैक्टर हमें ज्ञात करना है जिसको घटा दें या फिर जोड़ दें तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। तो हमें पता है कि 2 से काटोगे 10 को कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो जोड़ने पे तो हमें 3 नहीं मिल रहा, लेकिन माइनस करने पर 3 मिल रहा है। मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो 5 में से 2 घटा दोगे कितने बचेंगे 3, और 5 और 2 का गुणा कितना होता है 10। तो यहाँ पे 3 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने होते हैं जिसको गुणा कर दें तो लास्ट वाला नंबर मिल जाए और जोड़ दें या फिर घटा दें तो बीच वाला नंबर मिल जाना चाहिए। तो 10 के कौन कौन से ऐसे दो गुणनखंड हैं, 2 और 5। 2 और 5 को घटाने पर 3 होता है और गुणा करने पर 10 होता है। तो ये 3 की जगह पे क्या लिखेंगे आप, की जगह पे हमने क्या लिख दिया 5x - 2x। माइनस की संख्या बड़ी की क्योंकि माइनस की संख्या हमें चाहिए है। जैसे हम ऐसा कर देते 5 - 2 तो हमारा आंसर प्लस का 3 आ जाता, लेकिन हमें प्लस का 3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए है माइनस का 3। तो माइनस का 3 कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम माइनस की संख्या बड़ी कर देंगे और प्लस वाली संख्या छोटी कर देंगे। अब ये और ये इन दोनों 4 स्टेप बन जाते हैं। तो 4 स्टेप को 2-2 स्टेप को अलग कर देना, ये 2 पद अलग और ये 2 पद अलग। अब इन दोनों पदों में से कॉमन पद हमें निकालना पड़ता है, कॉमन नंबर यानी कॉमन मल्टीपल्स। कैसे निकालते हैं, तो देखो ये x² लिखा है, x² का मतलब क्या होता है, x² का मतलब होता है x × x। तो ये 2x लिखा है तो 2x का मतलब होता है 2 गुणा x। अब सर कॉमन कैसे करें, तो कॉमन देखो स्पष्ट दिख जाएगा। कॉमन क्या है, x कॉमन है तो कर लिया x कॉमन। ऊपर क्या बचा x, नीचे क्या बचा, क्लियर है, सिंपल है। जब बहुत बार करोगे ना गुणनखंड, तो गुणनखंड में ऐसे कॉमन लेने की फिर आवश्यकता नहीं होती। यहीं से हम x² और 2x में से x कॉमन कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हम देखते हैं कि 5 यहाँ पे और 10 लिखा है, तो 10 पता है कि 10 क्या होता है, 10 एक प्रकार से ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 10 को 2 गुणा 5। तो 5 इसके पास में भी है, 5 इसके पास में भी है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे बचेगा x और 5 दूनी 10। अब तक कहेंगे कि यहाँ पे माइनस से प्लस कैसे आ गया, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो उन दोनों नंबर के साइन चेंज हो जाते हैं, जिससे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस कॉमन इन दोनों नंबर से लिया है तो इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। साइन यानी कि चिन्ह, यानी कि ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, और माइनस कॉमन कर लिया तो ये दोनों कैसे हो गए, प्लस के हो जाते हैं, ठीक है। x + 2 इनको कॉमन करके एक जगह लिख दो, और ये क्या लिखा है x - 5, इसको भी मिला के लिख देना है। बराबर क्या लिखेंगे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है यानी कि मूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, x + 2 = 0 यानी कि x बराबर हो जाएगा -2, और ऐसे ही यहाँ पे x - 5 = 0 यानी कि x बराबर हो जाएगा 5। ये दोनों आपके राइट आंसर हैं, ठीक है।